आज का एपिसोड थोड़ा अलग होगा। उसके दो रीजंस हैं, दो नहीं तीन। पहला तो ये अपना यूजुअल सेट नहीं है, सेट के बारे में अपडेट देता हूं बाद में, बट आज का एपिसोड तो सेट था बॉस, सब शूट करके रेडी था और रिलीज करने के टाइम पे ये दूसरा डिसरप्शन हो गया। किसी और को डिसरप्ट करके वेलकम वीडियो बनाते हुए पहली बार देखा। अरे मैंने भी पहली बार देखा। तुम लोग इंडिया में क्वालिफाई नहीं हो रहे हो, तुम लोग बाहर जा रहे हो, तुमको फ्लाइट में बैठना है। अब अगर इसके बारे में इस एपिसोड में नहीं डालते तो आप कहते हैं कि भाई हम किसी का फेवर कर रहे हैं, और जब अगले एपिसोड में बोलते हैं तो ये शायद इतना बड़ा हो जाता कि इसके बारे में एक पूरा एपिसोड ही निकल जाता। बट ये तो ई-स्पोर्ट्स दिस वीक है ना, कंट्रोवर्सीज दिस वीक नहीं है। तो इस एपिसोड में क्या हुआ एंड इसके बारे में मेरा क्या मानना है सब बताऊंगा। पहले पुराना इंट्रो जाके देख लो। टीम स्पार्क की कहानी में काफी अप्स एंड डाउन्स रहे, लेकिन I'd say this is still not the end for them. वीरो और गिल का टीम छोड़ना, इस पे स्काउट और मावी के रिएक्शंस और गॉड लाइक का नया IGL कौन है। भाई BGMI में तो इस हफ्ते काफी अपडेट्स हैं, लेकिन फ्री फायर, COD एंड वैलोरेंट में भी ना काफी कुछ है बात करने को। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको पता ही है दबाना है। शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मैं हूं राहुल नेतुजा और आप देख रहे हो ई-स्पोर्ट्स दिस वीक पावर्ड बाय ग्लोबल। स्काई स्पोर्ट्स गेमिंग इंडिया ने इस हफ्ते अपने 2022 के रोड मैप के बारे में हमसे काफी चीजें शेयर की है। इस रोड मैप में दे हैव रिवील्ड द मंथ वाइड स्केड्यूल ऑफ देयर अपकमिंग टूर्नामेंट्स। वैलोरेंट हो, फ्री फायर हो, BGMI हो, रियल क्रिकेट हो, डोटा हो, लीग ऑफ लेजेंड्स हो, सबके लिए कुछ ना कुछ है। टोटल ऑफ 7 डिफरेंट टूर्नामेंट्स देखने मिलेंगे स्काई स्पोर्ट्स के 4 IPs में, जिसमें द टोटल प्राइस पूल 4.5 CR के आसपास होगा। स्काई स्पोर्ट्स लीग 2022 एंड स्काई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 4.0 जो के भाई पिछले साल ऑनलाइन हुए थे पैंडेमिक की वजह से, इस साल उनके हिसाब से लैंड इवेंट होगा। भाई पिछले साल भी यही बोला था, देखते हैं इस साल लैंड होता है कि नहीं। ऑल द बेस्ट स्काई स्पोर्ट्स। अब बात करते हैं इंडिया के फेवरेट पास टाइम बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के बारे में। मेजी ने कुछ ही दिनों पहले अपने स्ट्रीम पे आके कुछ ऐसे लीक्स दिए, भाई थोड़े क्रेजी हैं। 4 मेजर जो टूर्नामेंट्स है वो होने वाले, उसमें से 2 प्रो इवेंट्स होंगे, जैसे अपना PMPL होता है, एक टोटली इनवाइटेड इवेंट है, देन लास्ट बचा अंडरडॉग एंड बाकी सब के लिए एक और BGIS होने के चांसेस हैं। ये साल BGMI ई-स्पोर्ट्स के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। भाई कभी कभी तो ऐसे होता है कि 2-2, 3-3 टूर्नामेंट साथ में चल रहे होते हैं। स्काउट की तरफ से बड़ी न्यूज आई है, जहां उन्होंने अपनी स्ट्रीम पे कहा आउटसाइड द गेम इश्यूज की वजह से टीम स्पार्क डिसबैंड हो रही है। हाँ, I know that didn't age well, बट बताता हूँ, ये सारे कंट्रोवर्सी से दूर हमारे स्पीरो भाई चेन्नई में और औरो भाई जो हौरा में हैं, उनसे उनके अपडेट्स ले लो। शुरू करते हैं बड़े एक्सपीरियंस वाली गेम वैलोरेंट के साथ। इंडिया क्वालिफायर नंबर 2 VCC का खत्म हो चुका है, जहां पे वेलोसिटी गेमिंग ने गॉड पार्टिकल्स को 3-0 से मार दी। The winners of India qualifier 2 Velocity Gaming. गॉड पार्टिकल्स ने भी अच्छा खेला, बट अब उनको रनर्स अप स्लॉट से ही खुश रहना पड़ेगा। बट वो क्वालिफाई कर चुके हैं वाइल्ड कार्ड्स के लिए, और वाइल्ड कार्ड में जो 2 टीमें होंगी टॉप की, वो जाएंगी मेन स्टेज के लिए। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स भी वाइल्ड कार्ड खेलता नजर आएगा, क्योंकि ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की जर्नी अभी तक खत्म नहीं हुई है। वैसे हमारे दोस्त जो सोवा हैं वो भी तो बोलते हैं ना, We are strong because we are together. वाइल्ड कार्ड में हर रीजन के जो रनर अप टीम्स हैं वो आपको खेलते नजर आएंगे। एक डबल ब्रैकेट एलिमिनेशन का फॉर्मेट यहाँ पे अपनाया जाएगा, जिसमें से 2 टीमें मेन स्टेज के लिए क्वालिफाई करेंगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान रीजन से आपको यहाँ पे टीम एक्सप्लॉइट क्वालिफाई होके नजर आ रही है। बांग्लादेश के रीजन की अगर यहाँ पे बात की जाए तो हमारी सामी की टीम एक्सकीली ई-स्पोर्ट्स भी क्वालिफाई कर चुका है मेन स्टेज के लिए। श्रीलंका एंड मालदीव्स से टीम यूनियन गेमिंग क्वालिफाई कर चुका है मेन स्टेज के लिए। तो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल दीस टीम। टोटल 8 टीमें जाएंगी इस मेन इवेंट में, जिसमें से 4 टीमें प्लेऑफ्स खेलने वाली है और 2 टीम सीधा जाएंगी VCT APAC चैलेंजर्स प्लेऑफ्स में। वर्ल्ड कार्ड 10 फरवरी से चालू होने वाला है, तो जितनी भी टीम्स अब यहाँ पे आ रही हैं उन सभी को हमारी तरफ से गुड लक। बट साथ ही साथ फैंस को भी मैं इतना कहना चाहूंगा कि अपनी फेवरेट टीम्स को सपोर्ट करते रहना, एंड अगर आप ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के फैन हैं तो चैट में GE फाइटिंग चलते रहना चाहिए। अ ह्यूज शाउट आउट टू ऑल द टीम्स जिन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया बट क्वालिफाई नहीं कर पाए, जैसे कि 2 Reaper ई-स्पोर्ट्स, रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स। यू नो, गेम के साथ साथ थोड़ा मजा भी होना चाहिए, और सोशल मीडिया पे जो मजा यहाँ पे होता है वो अलग लेवल पे ही होता है। बट साथ ही साथ जब भी आप कुछ बोलो, आपके लफ्जों से किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, बिकॉज हम हमेशा कहते हैं ना, से नो टू टॉक्सिसिटी। 2022 के रोड मैप पे ना गरीना ने 4 मेजर टूर्नामेंट रिवील किए, जिसका ओवरऑल प्राइस पूल 2.7 करोड़ इंडियन रुपीस होने वाला है, जो कि पिछले साल के टूर्नामेंट्स को मिलाओगे ना तो 40 लाख रुपए ज्यादा हो रहा है इस साल। फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप 2022 भी अनाउंस हो चुका है, व्हिच मींस दोनों टीमों को मौका मिलने वाला है, द अंडरडॉग्स एंड द इनवाइटेड टीम्स। हर बार की तरह इस बार भी
5 स्टेजेस होने वाले हैं फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप के टू विन द टूर्नामेंट। ओवरऑल प्राइस पूल 1 करोड़ रुपीस का है। फर्स्ट पोजीशन पे जो आने वाले उनको 50 लाख रुपए मिलने वाला है। और ऊपर से पहाड़ी के स्ट्रीम पे ना ओजी एलीट के जॉन्टी गेमिंग को रिवील कर दिया। इस बार FIC का क्लोज क्वालीफायर भी लाइव है, पता है? क्या बात कर रहे हैं? हमेशा लीग स्टेजेस से स्ट्रीम मैचेस होते थे, अब इस साल से क्लोज्ड क्वालीफायर्स ऑन स्ट्रीम होने वाले हैं, व्हिच मींस अंडरडॉग को बहुत बड़ा मंच मिलने वाला है। इस टूर्नामेंट में जो भी जीतेगा या फिर सेकंड पोजीशन पे होगा वो अपने देश को रिप्रेजेंट करते हुए देखने को मिलेंगे इन वर्ल्ड सीरीज। गरीना के अलावा ना बहुत सारे थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजर से भी इस साल नए टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, ऊपर से इंक्रीज प्राइस पूल के साथ। इसी हफ्ते खत्म हुआ विलेजर ई-स्पोर्ट्स का विंटर मास्टर्स, जहां पे गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स ने जीत हासिल की अलॉन्ग विद TSM एंड निग्मा गैलेक्सी, जिन्होंने सेकंड एंड थर्ड पोजीशन हासिल किया है रिस्पेक्टिवली। गॉडलाइक की बात करते करते याद आया, आज तो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का भी न्यूज मेरे पास है। अपथ्रस्ट ई-स्पोर्ट्स की गेमिंग फेस्ट सीजन 1 को देख करके जहां पर रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स ने फाइनल में गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स की टीम को मात दिया। कांग्रेचुलेशंस टू रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स, बहुत खूब खेला है आपकी टीम ने। गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स की टीम एक ऐसी टीम है ना जो हर प्लेटफॉर्म पे हर गेम पे देखने को मिल रहे हैं। बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया हो, फ्री फायर हो या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल हो, बहुत खूब टीम बनाया है घातक भाई ने। अब आते हैं उस कंट्रोवर्सी पे, बट पहले थोड़ा रिवाइंड करते हैं। आई नो रिवाइंड करते करते इन टीम्स की राइवलरी स्टोरी शायद इनके ओरिजिन से ही कनेक्ट हो जाए, बट आते हैं मावी के इंस्टाग्राम स्टोरी पे इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी कहा था इन्होंने गॉडलाइक के 13 फिनिश करने के बाद PMGC में। मेरा मानना है शायद ये फ्रिक्शन शुरुआत थी इन सब चीजों की। ये सब शुरू हुआ गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स के अनाउंसमेंट वीडियो के साथ, जिसमें उन्होंने वीरू और गिल को एज दे 5th और 6th प्लेयर अनाउंस किया। इस वीडियो के पहले नजर में वीरू और गिल गेम ग्राइंड कर रहे हैं और गिल के हेडफोन्स पे टीम एक्सपार्क का लोगो था। उसके बाद हमारे BGMI कम्युनिटी के फेमस कास्टर ओशन शर्मा का एकदम सही डायलॉग भी था। Your story may not have such a happy beginning, but that doesn't make you who you are. इसके बाद नियो आके वीरू के कंधे पे गॉडलाइक की जर्सी टांग दी और झटके में वीरू ने एक्सपार्क की जर्सी उतार के नियो को दे दी। नियो ने जर्सी फेंक दी। क्या वेलकम था यार। अभी जो ई-स्पोर्ट्स में नए हैं उनको याद नहीं होगा जब फेमस लीग ऑफ लेजेंड्स एथलीट डबल लिफ्ट ने CLG छोड़ के TSM ज्वाइन कर ली, वही वाली वीडियो की याद दिला देगा। आई नो US में ऐसा ब्रांड बैंटर काफी चलता है, फिर वो ई-स्पोर्ट्स में हो या कोक वर्सेस पेप्सी या फिर एप्पल वर्सेस सैमसंग हो, बट यहाँ बाप रे बाप। इस वीडियो को देख के स्काउट ने ठीक से नहीं रिस्पॉन्ड किया। ये चीज कुछ नया है मार्केट में, बस थोड़ा सा बीजा से पहले बोल देते तो मैं डिवाइस खरीद के वीडियो को ना दिया होता। घंटा भर अपने लाइव स्ट्रीम पे कृष्णा के गाने बजाए, स्ट्रीम में काफी सरकास्टिक भी थे, बहुत बार याद दिलाया अपने ऑडियंस को कि 2019 के स्काउट का कमबैक हो चुका है। Who was good to his own people, toxic to others. This much goodness मे बी गिल और वीरू के लिए थोड़ा ज्यादा ही भारी पड़ा, जैसे हमें वीरू के स्ट्रीम से पता चला, लेकिन इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसके बाद स्काउट ने कहा कि वो खुश जरूर हैं कि गिल और वीरू को एक नया घर मिला, लेकिन उन्हें अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है कि गॉडलाइक ने जर्सी फेंकने की हरकत अपने अनाउंसमेंट पर कैसे कर ली। इसके बाद उन्होंने वीरू को छोटू का रेफरेंस दे देकर उन्हें पानी लाने को कहा। अरे छोटू पानी ला, छोटू है ही नहीं, सैलरी महंगा होता है भाई छोटू के लिए। स्ट्रीम पे सैलरीज डिस्कस करने का काम भी किया यार स्काउट भाई ने। इसके बाद उन्होंने गॉडलाइक के PMGC 13th पोजीशन को मॉक किया एंड फिर से अपने सुपर चैट को सरकास्टिकली रेस्पॉन्सेस देना शुरू कर दिया और फिर इवेंचुअली स्ट्रीम को एंड कर दिया। अभी तो कहानी का दूसरा साइड शुरू होता है। इसके बाद वीरू अपने स्ट्रीम पे लाइव गए, उनके चैट पे ढेर सारा हेट था, वाटर बॉय का स्पैम चल रहा था और माहौल ऐसा लग रहा था जैसे कि स्काउट की सारी 100K की वॉचिंग अब वीरू के स्ट्रीम पे आ गई थी। उन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू किया दैट आज के वीडियो के अलावा बहुत कुछ चल रहा है बैकग्राउंड में। मैं चुपचाप अपना गेम पे ग्राइंड करने वाला था, कुछ नहीं बोलने वाला था। अभी भी पर मैंने बताया भी नहीं, पर मैंने आज देखा ना, और ये कुछ भी नहीं है। ये लिटरली उसका ऐसा 10% रहेगा, कुछ भी नहीं है ब्रो। He said that he still respects Mavi, लेकिन मैटर में ज्यादा घुसना नहीं चाहते क्योंकि उससे और भी हेट ही निकलेगा। उन्होंने ये भी कह के क्लैरिफाई किया कि भाई उन्होंने किसी को बिट्रे नहीं किया है। ZFX में खेलने के बाद एंटिटी में एज अ 5th प्लेयर वेट करते करते भाई उन्होंने फाइनली वो भी छोड़ दी और फिर OR से जब ऑफर मिला और टीम से ग्रोथ के बहुत सारे प्रॉमिसेस भी थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इनफैक्ट जब OR ने PMWL में क्वालिफाई किया तो स्काउट के आने की वजह से उन्हें ज्यादा खेलने का मौका भी नहीं मिला। फिर जब वर्ल्ड लीग खत्म हुआ
तब गेम बैन हुआ एंड एट दिस पॉइंट OR was kind enough to keep paying him a salary and in fact even increased it. लेकिन एक एक करके सबने OR छोड़ दी। पहले स्काउट गए क्योंकि वो लोन पे थे, फिर मावी ने छोड़ा और तब से वीरू, रेड आउल, 8-Bit, चेमिन के चक्कर काट रहे हैं। और फिर जब पुराने टीममेट्स के साथ रीयूनाइट होने का मौका मिला तो उन्हें नंबर्स, फेम ये सब बिल्कुल नहीं दिखा, सिर्फ टीम दिखी और उन्होंने एक्सपार्क ज्वाइन कर ली। इसके बाद भी ढेर सारे प्रॉमिसेस थे लेकिन कुछ हुआ नहीं। इस मुकाम पे घातक भाई ने वीरू के स्ट्रीम पर टेक ओवर किया और भाई ये मामला एकदम अलग ही लेवल पे चला गया। मैं अगर बोलना चालू कर दूंगा ना खत्म हो जाएंगे। एक भिकमंगा आया था मेरे टीम में, भाई मेरे को टीम में ले लो। तुम लोगों को एक्चुअल फैक्ट पता ही नहीं है क्या चल रहा है कम्युनिटी में। अगर मैं किस दिन मेरा दिमाग फट जाएगा ना और मैं बोल दूंगा ना, ये आधे से ज्यादा जो बैठे ना बच्चे गायब हो जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि स्काउट फेम के पीछे भागने वालों में से है और अब के टाइम में वो BGMI कम्युनिटी में सिर्फ एक लायबिलिटी बन के रह गए। घातक ने ये भी कहा कि ये वीडियो सिर्फ हेल्थी कंपटीशन सोच के बनाया गया था टू डू सम बैंटर, लेकिन इसको लेके वो स्काउट के रिस्पॉन्सेस से खुश नहीं थे और वो चुप नहीं बैठने वाले थे। उन्होंने ये भी कहा कि टीम एक्सपार्क के अंडर गिल और वीरू को ग्रो करने का मौका ही नहीं मिला। 2 लाख की सैलरी 75,000 पे ला रहे हो, डील्स में से 50% काट रहे हो, सैलरी बोल रहे हो कि हम दे रहे हैं। अरे कौन दे रहा है सैलरी? ग्रोथ की भी बातें हुई जहां घातक भाई ने कहा कि गॉडलैक की स्पोर्ट्स के इंस्टाग्राम की ग्रोथ सोल के इंस्टाग्राम चैनल से ज्यादा ग्रो हो चुकी है। अरे इनका इंस्टाग्राम का पेज लोग गॉडलाइक ज्वाइन किए, इंस्टाग्राम पे जो एसएटीओ स्पोर्ट्स का पेज है इससे तो ज्यादा हमारे बन गए। 2 टीम्स लेके बैठे। समझ में नहीं आता इनके यूट्यूब चैनल पे भी गेम कम और व्लॉग ही ज्यादा देते हैं। स्पोर्ट्स प्लेयर का कंटेंट क्रिएटर है भाई। और अगर गॉडलैक ने भी यही करना शुरू कर दिया तो उनके नंबर्स तो अब तक फट चुके होते। ये सब बोलने के बाद उन्होंने कहा कि यार इंडिया में और भी ऑग्स है, VLT है, ओरंगुटान है, TSM है, ये सारे ऑग्स काफी सही फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने टीम्स को। यार उन्हें सपोर्ट करो और उन्हें भी प्यार दिखाओ। और भी बातें हुई सोल को लेके, बट इस मैटर में घुस के कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो इस स्काउट वाले टॉपिक से अलग है। जाते जाते उन्होंने ये भी कहा कि अब टीम गॉडलाइक की एकेडमी रोस्टर बनेगी और अभी उनके पूल ऑफ प्लेयर्स में से टॉप 4 गॉडलाइक के मेन रोस्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। मल्टीपल इवेंट्स में अलग अलग प्लेयर्स खेलेंगे। वाओ, ये थे दोनों साइड के अपडेट्स। आज पान सिंह का स्टोरी देख के काफी सही लगा। उनका मानना है कि आज के दिन ई स्पोर्ट्स एथलीट्स अपने कपड़ों से ज्यादा अपनी ऑग्स चेंज करते हैं और ये सब पैसा और फेम की वजह से है। घातक भाई ने इस अनाउंसमेंट वीडियो को तो एक हेल्थी राइवलरी का नाता दे दिया, लेकिन रियलिटी में इतना सिंपल नहीं है। There's nothing healthy about discarding another team's jersey, especially when your goal is to trigger someone from that team. इसे बैंटर नहीं बुला सकते घातक भाई। जब हमने हमारे लिमिटेड एडिशन जर्सी ड्रॉप किए ना, तब VLT के लोगों ने कितने सारे खरीदे। ऑन फील्ड वो एक किक-एस राइवलरी है, ऑफ द फील्ड भी हम सब एक दूसरे को पुश करते हैं और बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। जो स्काउट ने किया, टेकिंग प्राइड इन सेइंग कि वो 2019 का टॉक्सिक स्काउट का कमबैक होगा, ये सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। अभी वक्त आया है यार for people like you to become the role models for the next generation of players and creators. I know कि रेज होता है कभी कभी, बट ये सब स्ट्रीम पे क्यों? फोन करके बात कर लो, सारी भड़ास निकाल लो। सच बोलूं तो आप ऑडियंस भी ना यही बिहेवियर सपोर्ट करते रहते हो, सिर्फ व्यूज से ही नहीं बट सुपर चैट भी कर करके, चैट पे और टॉक्सिसिटी फैला के। अब सोचो इसका इम्पैक्ट आने वाले नए प्लेयर्स पे क्या होगा। उनके पेरेंट्स क्या उन्हें सपोर्ट करेंगे ऐसे बिहेवियर को देख के? इसके क्लिप्स ना ब्रांड को भेजोगे तो शायद ब्रांड डील्स भी खत्म हो जाएंगी। आप सब पे अटेंशन है यार, उसका अच्छा इस्तेमाल करो। वो कोट याद है ना मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, हेट इज टू ग्रेट अ बर्डन टू पे। एंड सच बोलूं, ये बर्डन का भार ना सिर्फ आपको ही नहीं, पूरी ई स्पोर्ट्स की इकोसिस्टम को झेलना पड़ेगा। लगता है आज मैं भी ज्यादा मूड में आके काफी कुछ कह गया। आई होप एज अ व्यूअर आप सबने इस वीडियो से कुछ सीखा और कुछ चीजें समझी भी। आज का एपिसोड अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूं आप सबसे अगले एपिसोड में। चलो बाय।